सदर आसिफ अली ज़रदारी जो बलूचिस्तान वारे दौरे हैं उन बाद पार्लियामेंटी तकरीर ते बलूचिस्तान में गडियल रद्दमल साम्हूं आयो आहे। बलूचिस्तान हुकूमत में शामिल पार्टियुनि ऐं सिविल सोसाइटी जे हल्कनि उनखे बलूचिस्तान मसइले जे हल लाइ मुसबत रुख में कदम करार ॾिनो आहे। ॿिए तरफ़ बलूचिस्तान में मौजूद कॉमप्रस्त पार्टियुनि ऐं मज़ामती धुरियुनि तरफ़ां उन्हनि क़दमनि खे काफ़ी न पियो सम्झियो वञे जेके सदर ज़रदारी या पीपल्स पार्टी जी हुकूमत खणी रही आहे। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन ऐं उन ते सरकार ऐं कौमप्रस्तनि तरफ़ां पेश थींदड़ मौक़िफ़ में हिकु वॾो तज़ाद मौजूदु आहे, जॾहिं लापता माण्हुनि ऐं बेघर थियल माण्हुनि वारो कज़ियो पिणु पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहे। ठीक उन ॾींहुं जॾहिं सदर आसिफ अली ज़रदारी बलूचिस्तान जे गवर्नर हाउस में बलूचिस्तान जे अवाम खे संदन अहंजनि ऐं ईज़ान ते मलम रखण जूं ॻाल्हियूं करे रहियो हो त बिल्कुलु उन मौक़े ते बलोच कौमप्रस्त पार्टियूं कोटा जी चौकनि ऐं रस्तनि ते जारी ऑपरेशन, लापता माण्हुनि जी बाज़ियाबी समेत मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते एहतिजाज करे रहियूं हुयूं। सदर जे बलूचिस्तान जे दौरे वारो ॾींहुं इतफ़ाक़ सां 27 मार्च जो ॾींहुं हुयो, जंहिं ॾींहं ते बलूचिस्तान सूबे जो पाकिस्तान जे वफ़ाक़ में इलाहक़ थियो हो। पहली बात यह है कि ज़रदारी जो एक बलोच होने के नाते बलूचिस्तान के बारे में जो गम और दुख का इज़हार कर रहा है, पहले तो उसे ये फ़ौजें जो यहाँ बमबारियाँ करवा रहे हैं डेरा बुगटी और कोलू और बलूचिस्तान के दिगर इलाकों में, इन्हें तो वापस बुलवाए। और ये जो हज़ारों की तादाद में नई गिरफ्तारियाँ हुई हैं और आता के लापता अफराद की तादाद में इजाफ़ा हुआ है, और इनको तो रिहा करके दिखाएँ। और उसके अलावा वो ये साबित कर दें कि बमबारी बंद हो गई है, गिरफ्तार रिहा हो गए हैं, लापता अफराद मौजूद नहीं हैं, वो भी मंजर आ पे। वो तो ख़वातीन मासूम बच्चों को भी नहीं बख्श रहे, हमारे माओ बहनों की इज़्ज़तें तक महफूज नहीं है और हमारे साइल वसाइल को लूटा जा रहा है। और इन्होंने इन्होंने कहा है कि हम बलोचों के लिए आईनी पैकेज लाएंगे, लेकिन ग्वादर मेगा प्रोजेक्ट जो बलोचों का सबसे बड़ा दुश्मन प्रोजेक्ट है, जो हमें तबाही बर्बादी के दाने पे पहुंचाएगी, जो हमें अकलियत में लाएगी, उस प्रोजेक्ट को जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ बमबारियां करते हुए काम शुरू ना कर सका, उसे इन्होंने क्यों शुरू कर दिया है। और उसके अलावा ये जो हमारे वसाइल की लूट धड़ाधड़ जारी है, संदक से हम सोना डेढ़ टन सोना दे रहे हैं, 2.5 टन चांदी दे रहे हैं, 18,000 टन कॉपर दे रहे हैं इनको। इससे हमें 2% हासिल होता है। 700 अरब रुपए का तो सिर्फ गैस की मद में वफाक मकरूज है। ये तमाम चीज़ें पहले तो उसे ऐसे हालात तो पैदा करनी चाहिए थी, फिर ये बात करनी चाहिए, फिर ये बात उसे ज़ेब देता कि वो बलोचों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि आसिफ अली ज़रदारी ने जो माफ़ी मांगी थी, इससे पहले भी हमने कहा था कि आप जो है ना माफ़ी मांग रहे हैं, पहले ये आप इसकी जो है क्लियरिफिकेशन करवा लें कि आप माफ़ी अपने जो है ना 1973 से लेके 78 की गलतियों, पीपल पार्टी की गलतियों की मांग रहे हैं, या आप जो है ना जनरल मुशर्रफ की तरफ से मांग रहे हैं। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जहाँ तक माफ़ी का ताल्लुक है, एक रस्म बनी चली आ रही है। इससे पहले जनरल साहब जो है ना जनरल मुशर्रफ साहब भी माफ़ी मांग चुके, और माफ़ी मांगने के बाद ही फौरी तौर पे उन्होंने जो है ना बलूचिस्तान पे फौजकशी शुरू की। ताहाल बलूचिस्तान पे जो है ना फौजकशी जारी है, और हम इस कसम पुरसी की हालत में हैं कि अब हमारे लोग आप देख रहे हैं कि वो जो है ना कि खुदरादियत से नीचे कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कंटेक्स्ट में अगर आसिफ ज़रदारी साहब ये चाहते हैं कि मैं जो है ना आइन में तब्दीली लाना चाहता हूँ, मैं ये कहूँगा कि आइन में तब्दीली क्या लाना चाहेंगे वो। कंकरेंट लिस्ट 1973 में एलानिया उन्होंने कहा था कि हम अहले बलूचिस्तान को देंगे, लेकिन वो कंकरेंट लिस्ट हम देने से कासिर रहे ताहाल 30 साल के बाद तक ना। अब वो आइन में तब्दीली क्या लाएंगे। मैं तो ये कहूँगा कि आसिफ अली ज़रदारी, यकीनन मैं उनकी कदर करता हूँ, एक जो है ना पॉलिटिकल पार्टी के जो है ना सरबराह की हैसियत से, और ख़ास के एक बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से, एक बलोच की हैसियत से मैं उनकी कदर करता हूँ, उनके जज्बात की कदर करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ख़ुद भी जो है ना मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार नहीं है। फ्रंटियर को बलूचिस्तान का फ़र्ज़ है कि वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के कहने के ऊपर जहाँ जहाँ वो कहें वो वहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे। अगर गवर्नमेंट ने फ्रंटियर को बलूचिस्तान से कुछ कहा तो उसके ऊपर उसको कंसीडर किया जाएगा, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल होगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। गवर्नमेंट ने हमें ये मैंडेट दिया हुआ है कि कौमी असासों की हिफाजत के दौरान या अपने फ़राइज़ की बजावरी के दौरान कोई भी दहशतगर्द, कोई भी कानून शिकन अगर हथियार का इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर पूरी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। और इसके ऊपर हम इसका रिजॉल्व रखते हैं और इंशाल्लाह इनको मौका नहीं देंगे कि हालात को ख़राब करें। कार्रवाई कोई तेज़ नहीं हुई है। वो अपनी कार्रवाई को, जो दहशतगर्द लोग हैं जो वहाँ पर कौमी अमलाक को और कौमी असासों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं और वो पिछले 2-2.5 साल से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान वहाँ पर मौजूद है और हम उनकी इन कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं।